त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय श्रोतागण, बुक ऑडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा मधुर, जिसके साथ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। अब तक आप गीता के 2 अध्याय सुन चुके हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग और द्वितीय अध्याय सांख्य योग। अब अगला अर्थात तृतीय अध्याय है कर्म योग। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता, ज्ञानवान और भगवान के लिए भी कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा का वर्णन है। और अंत में इस अध्याय में काम के निरोध का विषय बताया गया है। तो आइए प्रिय स्नेही श्रोतागण, प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। कुरुक्षेत्र में इस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु बने हुए हैं और अपने शिष्य बने हुए अर्जुन को वह ज्ञान दे रहे हैं। अब तक दिए हुए ज्ञान के पश्चात अर्जुन के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को प्रकट करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्थात यह कि अब तक आपके दिए हुए ज्ञान के अनुसार ज्ञान ही परम है, फिर आप मुझे ऐसा घोर कर्म करने को क्यों कह रहे हैं। अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जिस प्रकार कक्षा में कई बातें एक साथ बता देने पर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में एक ही साथ बता दिए जाने पर अर्जुन का हृदय, अर्जुन का मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। और यही प्रश्न वे अपने गुरु से पूछते हैं। गुरु तक का दायित्व ही है कि वे अपने शिष्य के हर प्रश्न का उत्तर दें। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है।
यहाँ निष्ठा से तात्पर्य है साधना की परिपक्व अवस्था। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेरे द्वारा साधना की दो अवस्थाएं बताई गई हैं, एक तो ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग उनके लिए है जो कर्ता और कर्म से परे हो गए हैं, जो सन्यासी हो गए हैं, जो वैरागी हो गए हैं, उनके लिए है ज्ञान योग। ज्ञान योग को ही सांख्य योग भी कहा जाता है और जो सन्यासी होते हैं वे ही ज्ञान योग को अपनाते हैं। प्रिय श्रोतागण, जो दूसरी निष्ठा है, जो साधना की दूसरी अवस्था है, वह है कर्म योग। जिनके समक्ष कर्म खड़ा है, जिन्हें कर्म करना ही है, वे किस प्रकार से निष्काम कर्म करें और इस प्रकार योगी हो जाएं, उनके लिए है कर्म योग। कर्म योग को ही समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मतकर्म आदि नामों से जाना जाता है। प्रिय श्रोतागण, आपको भी प्रतीत हो रहा होगा कि फिर तो मनुष्य सन्यासी ही हो जाए, ज्ञान योग को ही धारण कर ले। कर्म योग की आवश्यकता ही क्या है? तो कर्म योग की आवश्यकता को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात यह कि यदि कर्म समक्ष खड़ा है, जिस कर्म को करना मनुष्य का धर्म है, उस कर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाने से मनुष्य सांख्य योग को प्राप्त नहीं कर लेगा, ज्ञान योग को प्राप्त नहीं कर लेगा, क्योंकि उसने कर्म का त्याग किया है, वह योगी नहीं है। इसके साथ ही यदि कर्म में अनासक्ति यह कहते हुए कर्म को प्रारंभ ही न करे, तो वो किसी भी प्रकार की योग निष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, वह किसी भी प्रकार से कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी होने का एकमात्र साधन है कि कर्म करे, परंतु उसमें उसके परिणाम में मनुष्य की आसक्ति ना हो और कर्म करने के पश्चात ही मनुष्य ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात यह कि कर्म योग कर्म करते हुए प्राप्त किया जाता है और कर्म पूर्ण करने के पश्चात ज्ञान योग की प्राप्ति की जाती है। यदि आप कर्म का त्याग करते हैं तो आप ज्ञान योग को कदाचित नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म योग का आगे विस्तृत वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सत्य है, जीवन के चलने के लिए कर्म करना तो आवश्यक है ही। क्या बिना कर्म किए जीवन जिया जा सकता है? क्या यह संभव है? जिस मनुष्य को यह प्रतीत होता है कि बिना कर्म किए जीवन को आगे बढ़ाना संभव है, उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्थात यह कि मनुष्य को अमुक वस्तु की इच्छा है, उसका मन उस वस्तु की कामना कर रहा है, परंतु वह अपनी इंद्रियों पर हठ पूर्वक रोक लगाए हुए है। ऐसा मनुष्य, ऐसा प्राणी स्वयं के साथ मिथ्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है स्वयं से, और ऐसे मनुष्य को ही मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। फिर श्रेष्ठ पुरुष कौन है? श्रेष्ठ पुरुष का वर्णन है अगले श्लोक में। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात यह कि जिस मनुष्य में अमुक वस्तु की इच्छा ही नहीं है, लालसा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, परंतु फिर भी जो उसका कर्म है उस कर्म को वह करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। तो फिर अर्जुन के लिए क्या करना उपयुक्त है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू शास्त्र विहित अर्थात शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात यह कि यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह व्यर्थ है। तुम्हें कर्म करना ही होगा, शास्त्रों के अनुसार कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अर्थात यह कि कर्म दो प्रकार के हैं। पहला यज्ञ के निमित्त किया हुआ कर्म अर्थात अनासक्त कर्म, जिसके फल में कोई आसक्ति नहीं है, और दूसरा वह जो यज्ञ के निमित्त नहीं किया गया कर्म है, अर्थात आसक्त कर्म, जिसके फल में आसक्ति है, सांसारिक मोह माया से बंधा हुआ कर्म। और वही कर्म करने वाला मनुष्य कर्म से बंधा ही रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य के अनुसार कर्म करो। और वास्तव में प्रिय श्रोतागण, कर्तव्य के अनुसार अनासक्त होकर किया गया कर्म ही प्रसन्नता देता है, शांति देता है।
प्रजापति ब्रह्मा के एक प्रसंग का उद्धरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्तित्वष्ट कामधुक्। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, यानी कि कल्प के प्रारंभ में, सृष्टि की रचना के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। उस यज्ञ की महिमा का आगे वर्णन करते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी प्रजाओं से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात यह कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा को यज्ञ करते रहने को कहा, जिससे कि प्रजाओं द्वारा किए गए यज्ञ से देवता उन्नत होंगे और देवता प्रजा को उन्नत करेंगे, और इस प्रकार प्रजा परम कल्याण को प्राप्त करेगी। यज्ञ की आवश्यकता का वर्णन करते हुए प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात यह कि जो हमें कुछ देता है, यदि हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते तो हम चोर ही हैं। प्रिय श्रोतागण, यदि इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रकृति जो हमें पृथ्वी, आकाश, वायु, जल सब कुछ देती है, उस प्रकृति का यदि हम विनाश रूपी भोग करें और बदले में एक वृक्ष तक न लगा सके तो हम वास्तव में चोर ही हैं। पर्यावरण की रक्षा करना, वृक्ष लगाना, प्रकृति की सेवा करना, यही तो हमारा यज्ञ है। क्योंकि प्रकृति जो कुछ हमें दे रही है उसका शुल्क तो नहीं लेती, वह निश्चित ही देती रहती है, और हम उसके लिए कुछ ना करें, कुछ न दें तो सत्य है हमारा हृदय प्रकृति के लिए चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। प्रजापति ब्रह्मा अपनी प्रजा से कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात यह कि जो हमें सब कुछ देता है, उसे देने के पश्चात जो बचता है, यदि हम उसका भोग करते हैं तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि हम
केवल अपने भोग, अपने सुख की चिंता करते हैं और मात्र अपने लिए जो भी करते हैं वह करते हैं, तो वास्तव में हम तो पाप का ही भोग कर रहे होते हैं। और अब इस यज्ञ के ज्ञान का वास्तविक मर्म प्रकृति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, सुनिए श्रोतागण। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। प्रिय श्रोतागण, यदि एक श्रृंखला के रूप में इसे देखें तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि संपूर्ण प्राणी जगत जो है उसे जीवित रहने के लिए, इस संसार को चलने के लिए अन्न अति आवश्यक है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं कि कर्म वेद से उत्पन्न है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न है। और इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यह मानो कि परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञ के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अपनी प्रजा को दिए गए संपूर्ण यज्ञ ज्ञान का सार अर्जुन को बताते हुए श्री कृष्ण जो कहते हैं वही है अगले श्लोक में। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, नहीं कार्य करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यह कि वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, केवल अपने इंद्रियों के भोग में ही लगा रहता है, वास्तव में वह पापी पुरुष है और वह व्यर्थ ही अपना जीवन जी रहा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ पुनः आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि जो व्यक्ति आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट है, जब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता। तो प्रिय श्रोतागण, अभी पिछले श्लोकों में
श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया था कि किस प्रकार सबसे पहले कर्म योग की प्राप्ति करता है मानव, उसके बाद उसे ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। तो यह अवस्था जब मनुष्य आत्मा में ही तृप्त, संतुष्ट और रमण करने वाला हो जाए, यह कर्म करने के बाद की अवस्था है। जो अपना कर्म, अपना कर्तव्य पूरा कर चुका है, वह व्यक्ति आत्मा में ही रमण करने वाला यदि हो जाए, आत्मा में ही तृप्त होने लगे, आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगे, तो फिर अब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करणीय या अकरणीय नहीं है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त पुरुष के और क्या गुण होते हैं, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंच मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अर्थात यह कि वह पुरुष जो आत्मा में तृप्त और संतुष्ट है, जो अपना कर्तव्य पूरा करके कर्मों से परे हो चुका है, उसका किसी भी वस्तु में मोह नहीं रह जाता, स्वार्थ नहीं रह जाता। इसलिए अर्जुन को क्या करना चाहिए, यह बताते हुए कहते हैं श्री कृष्ण, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आसक्ति से रहित अर्थात फल की चिंता किए बगैर, फल में आसक्ति हुए बिना ही कर्म करते रहने को कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार कर्म करने से ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात वह कर्म और कर्तव्य से ऊपर उठ जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। प्रिय श्रोतागण, यदि राम कथा की बात करें तो जनक यानी माँ सीता के पिता, जिन्हें विदेह भी कहा जाता है, वे राजकाज देखते हुए भी, राज्य का संचालन करते हुए भी ऐसे सन्यासी थे कि उनके जैसा होना ही विलक्षण है। सभी कार्यों को, सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी कभी वो मोह में नहीं बंधे, कभी उन्होंने फल में आसक्ति नहीं रखी और इसी कारण वे परम सन्यासी के रूप में जाने जाते थे और जाने जाते हैं। उन्हीं का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसे उदाहरणों को देखकर तुम यह समझो कि तुम्हारे लिए इस समय कर्म करना ही सर्वथा उचित है।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार व्यवहार करने लग जाता है। प्रिय श्रोतागण, हम सभी ऐसा होता है कि बचपन से ही किसी को अपना आदर्श मानते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श मानते हैं और उसके व्यक्तित्व का, उसके विचारों का अनुसरण करते हैं, उसे स्वयं में उतारने का प्रयत्न करते हैं। फिर वह व्यक्ति जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं अवश्य ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाणित कर दे, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो अभी जो उदाहरण दिया गया कि राजा जनक किस प्रकार श्रेष्ठ थे, जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया उसका अनुसरण तो समस्त समाज करेगा। इसलिए हे अर्जुन, उसका अनुसरण करते हुए तुम यह समझो कि तुम्हारे लिए इस समय तुम्हारा कर्म ही अभीष्ट है, तुम्हें अपना कर्म ही करना चाहिए। और अब श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण ही प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात अपना कर्म करता हूँ। सत्य है श्रोतागण, वह जो ईश्वर है, वह जिसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, वह जो कर्तव्यों से परे है, वह भी इस युद्ध में अर्जुन का सारथी बना हुआ है। कर्म के कारण, मात्र कर्म के लिए, क्योंकि कर्म ही तीनों लोकों में सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है। फिर कर्तव्य से परे होने पर भी कर्म क्यों कर रहे हैं वह, यह बताते हैं श्री भगवान। यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं, अर्थात कर्म ना करूं, तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य श्रेष्ठ जनों का ही तो अनुसरण करते हैं, मनुष्य आदर्श का ही तो अनुसरण करते हैं। फिर मनुष्य उस श्री भगवान का अनुसरण करेंगे, इसलिए उन्हें कर्म तो करना ही है। भले ही वह कर्तव्य से परे हैं, कुछ भी उनके लिए अप्राप्य नहीं है, परंतु फिर भी वह अपना कर्म इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि समस्त मनुष्य जगत उनका ही अनुसरण करेगा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजा।
श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, मेरा ही अनुसरण करके यह भी कर्म का त्याग कर दें और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अर्थात यह कि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरा अनुसरण करने वाला, मुझे आदर्श मानने वाला यह समस्त मानव जगत कर्म करेगा नहीं करेगा, कर्म का त्याग कर देगा। और इस प्रकार से यदि कर्म ही नहीं करेगा मानव जगत तो फिर वह नष्ट ही तो होगा, विनाश की ओर ही तो जाएगा और उस विनाश का कारण मैं बनूं, यह तो कदाचित ही संभव नहीं। फिर कर्म किस प्रकार करना चाहिए यह समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अर्थात यह कि वे अज्ञानी जन जिनकी आसक्ति है कर्म में, जो कर्म के फल के प्रति चिंतित हैं, वे जिस प्रकार कर्म करते हैं, वे किस प्रकार कर्म करते हैं? वास्तव में वे कर्म में अपना तन मन धन समर्पित कर देते हैं। तो जिस प्रकार वे कर्म करते हैं पूर्णतः मनोयोग से, उसी प्रकार आसक्ति रहित विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म करने की वास्तविकता यही है कि उस कर्म के प्रति समर्पित हो जाया जाए। ध्यान दीजिएगा श्रोतागण कि समर्पित कर्म के प्रति हो जाया जाए, कर्म के फल या कर्म में आसक्ति के प्रति नहीं। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष को और क्या करना चाहिए यह बताते हैं श्री कृष्ण। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अर्थात यह कि वे ज्ञानी जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि कर्म का फल आसक्ति रहित होना चाहिए, कर्म के फल में आसक्ति रखने से कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि जो सबसे उचित प्राप्य है वह तो परम आनंद की प्राप्ति है, परम ब्रह्म की प्राप्ति है। उसके समक्ष कर्मों का फल तो बहुत छोटी वस्तु है। उन ज्ञानी पुरुषों को यह ज्ञान उन्हें नहीं देना चाहिए। किन्हें? उन्हें जो शास्त्रों के अनुसार कर्म तो कर रहे हैं परंतु उसके फल में आसक्त होकर, उसके फल की चाहत में, उसके फल की इच्छा में यह कर्म कर रहे हैं। क्योंकि यदि ज्ञानी जन ऐसे पुरुषों को यह ज्ञान देंगे तो वे पुरुष कर्म से दिग्भ्रमित हो जाएंगे, उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा और उनके हृदय में
कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। उनके मन में कर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह जाएगी कि जब कर्म के फल से हमारा कोई सरोकार नहीं तो फिर हम कर्म क्यों करें। यही बात उनके हृदय में आ जाएगी, उनके मन मस्तिष्क में आ जाएगी और वे कर्म का त्याग कर देंगे। इसलिए यह ज्ञान केवल उन्हीं पुरुषों को देना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके हों, सांसारिक पुरुषों को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञानियों को चाहिए कि वे परम ब्रह्म का ज्ञान, कर्म में अनासक्ति का ज्ञान सांसारिक पुरुषों को न दें, बल्कि स्वयं कर्म में अनासक्त होते हुए कर्म करते रहें, जिससे कि समस्त मनुष्य वर्ग भी उन्हें आदर्श मानकर कर्म अपना करता रहे। प्रिय श्रोतागण, प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई कार्य करने के बाद यह कहता है कि यह कार्य तो मैं करता हूँ, मेरे करने से ही तो होता है। जो व्यक्ति यह सोचते हैं या यह कहते हैं कि यह कार्य मैं करता हूँ, यह मेरे करने से होता है, वास्तव में वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अर्थात यह कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है और जो कुछ भी किया जाना है, वह सब तो प्रकृति द्वारा संचालित है। जो हो रहा है वास्तव में वह तो प्रकृति करती है, हम तो माध्यम मात्र हैं। फिर भी जो व्यक्ति यह समझे कि मैं करता हूँ, मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से ही होता है, वह वास्तव में अज्ञानी है। फिर वह व्यक्ति जो ज्ञानी है उसका गुण क्या है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रिय श्रोतागण, वास्तव में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी मिलकर गुण विभाग कहलाते हैं। अर्थात गुण विभाग है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। और इन सब की जो चेष्टाएं होती हैं, इन सब की जो कामनाएं होती हैं, उसे कहा जाता है कर्म विभाग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञानी गुण विभाग और कर्म विभाग को आत्मा से अलग समझ लेता है, जान लेता है कि गुण विभाग और कर्म विभाग आत्मा से पृथक है और वह आत्मा में लीन होते हुए गुण कर्म विभाग से निर्लिप्त हो जाता है, वही ज्ञानी कर्म में आसक्त नहीं रहता। उसकी किसी भी प्रकार से कर्म में आसक्ति नहीं रहती, वह केवल कर्म करता है। उससे कुछ भी प्राप्य या अप्राप्य की चेष्टा नहीं रखता, कामना नहीं रखता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदान कृत्सन्न विन्न विचालयेत्।
श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। अभी जिन गुण विभाग और कर्म विभाग की बात बताई गई है, वास्तव में सांसारिक पुरुष प्रकृति के गुणों से मोहित हुए इन्हीं गुण विभाग और कर्म विभाग में आसक्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं, कामना युक्त रहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अर्थात यह कि वे सांसारिक मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, वे पूर्णतया न जानने वाले हैं, अज्ञानी हैं। और वे जो पूर्णतया सब कुछ जानते हैं, जो परम सत्य को जानते हैं, वे ज्ञानी, उन ज्ञानियों का कर्तव्य है कि वे इस सांसारिक मनुष्य को विचलित न करे, अनावश्यक ज्ञान न दे, उन्हें उनका कर्म यथा रूप में करने दे। प्रिय श्रोतागण, प्रायः हम कहते हैं ऐसा कि हम क्या करते हैं, अच्छा यह है कि हम उस पर ध्यान दें, ना कि यह कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं या किस प्रकार कर रहे हैं। यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी जन को चाहिए कि वे स्वयं अपने कर्म, अपनी इंद्रियों के वशीकरण पर ध्यान दें। समस्त मनुष्य जन क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं और किस प्रकार वे कर्म में आसक्त हैं, इस पर ध्यान न दें, उन्हें अनावश्यक ज्ञान न दें, स्वयं के ज्ञान पर केंद्रित हो, स्वयं के कर्म पर केंद्रित हो। यह ज्ञान समझाने के पश्चात अर्जुन से आदेश स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। हे अर्जुन, तुम समस्त संताप को त्याग दो। युद्ध का परिणाम क्या होगा, इस विचार को त्याग दो। ममता को, मोह माया को त्याग दो और तुम्हारे समक्ष जो युद्ध खड़ा है वही तुम्हारा कर्म है और तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो। इस कर्म से क्या लाभ होगा, इस कर्म का क्या प्राप्य होगा, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, अर्थात कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु वे जो श्री कृष्ण के कहे वचनों का पालन नहीं करते हैं, उनके बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं
कि परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। श्री कृष्ण यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अनुचित दिखाई दे रहा है, वह सब ईश्वर का किया धरा है, वह ईश्वर के कारण है, क्यों ईश्वर वह सही नहीं करते। तो जो मनुष्य इस प्रकार से हर बात का दोष ईश्वर पर डालते हैं और ईश्वर के कहे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, वास्तव में वे मूर्ख होते हैं, वे ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए होते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। अर्थात यह कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वास्तव में वह अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार करता है, किसी के हठ मात्र से वह कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष भी जो भी चेष्टाएं करते हैं वे अपनी प्रकृति और अपने स्वभाव के अनुसार ही करते हैं। किसी से भी ईश्वर भी हठात कुछ भी नहीं करवाते। मनुष्य जो भी करता है वह अपने स्वभाव से करता है और उसका उत्तरदायी वह स्वयं है। प्रिय श्रोतागण, इंद्रियों के विषय के ज्ञान के बारे में है अगला श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। प्रिय श्रोतागण, इंद्रिय के अर्थ में से तात्पर्य यह है कि इंद्रियां कई हैं और प्रत्येक इंद्रिय का विषय और अर्थ अलग अलग है। जो इंद्रियां और उनके विषय हैं उन्हें हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, कोई प्राप्य है, उसे प्राप्त कर लेने की इच्छाएं ही संपूर्ण इंद्रिय इच्छाएं हैं। जैसे किसी भी वस्तु को देखकर प्राप्त कर लेने की इच्छा, किसी वस्तु को स्पर्श करके प्राप्त कर लेने की इच्छा, किसी वस्तु को सुनकर प्राप्त कर लेने की इच्छा, किसी वस्तु को बोलकर प्राप्त कर लेने की इच्छा, किसी वस्तु का स्वाद प्राप्त कर लेने की इच्छा, किसी वस्तु को मन से प्राप्त कर लेने की इच्छा, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने की इच्छा, लोगों में चर्चित होने की इच्छा। यह सारी जो इच्छाएं हैं वही इंद्रियां और उनके विषय हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अलग अलग राग है और अलग अलग द्वेष है। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों और उनके विषयों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती हैं। इसके पश्चात धर्म की विवेचना करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ धर्म से तात्पर्य उस धर्म से नहीं है जो समाज में धर्मवाद उत्पन्न करता है कि यह तो तुम्हारा धर्म है, यह मेरा धर्म है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म बुरा है, बेकार है। यहाँ उस धर्म की बात नहीं हो रही। यहाँ उस धर्म की बात हो रही है जो कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे इस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध करना अर्जुन का धर्म है, सत्य के मार्ग पर चलना युधिष्ठिर का धर्म है, अपने कहे हुए वचन के अनुसार सारथी की भूमिका में रहना श्री कृष्ण का धर्म है और कुरु वंश की रक्षा करना भीष्म पितामह का धर्म है। यह है धर्म और इसी धर्म के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म अति उत्तम है। यदि मनुष्य के मन में यह विचार आता है कि मेरा धर्म तो बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन है, मैं दूसरे का धर्म अपना लूं, मैं दूसरा कार्य, दूसरा कर्म करने लगूं, तो यह कदाचित ही उचित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारक है, परंतु दूसरे का धर्म अपना लेना और अपने धर्म का त्याग कर देना, यह तो भय को देने वाला है, यह कदाचित ही उचित नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म को उचित प्रकार से आचरण में ले आए। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन के मन में पुनः एक प्रश्न आता है और अपने गुरु श्री कृष्ण से उस प्रश्न की उत्तर की अपेक्षा किए हुए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? सत्य है श्रोतागण, कौन सा मनुष्य पाप का भागी बनना चाहता है? कौन चाहता है अपने सिर पर पाप रखना? नहीं, कोई पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इसीलिए अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, क्यों कोई मनुष्य पाप करने लगता है? किससे प्रेरित होकर वह पाप करता है? उसके पाप करने का कारण क्या होता है? यह ज्ञान मुझे दे। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। प्रिय श्रोतागण, मानव हृदय की 3 अवस्थाएं होती हैं, सत, तमस और रजस। सत वह है जब मनुष्य परमात्मा के बारे में जान लेता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और रजोगुण वह है
जब वह सांसारिक भोग विलास में लगा उसी की इच्छा में लिप्त रहता है। और श्री भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम की भावना उत्पन्न होती है। काम अर्थात किसी भी वस्तु को, किसी भी अवस्था को प्राप्त करने की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, और यही काम मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी को, इस काम को ही तो इस विषय में बैरी समझो। इसी के कारण मनुष्य पाप की ओर मुड़ता है। इसका उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अर्थात यह कि जिस प्रकार धुआं अधिक हो जाने पर अग्नि कहाँ दिखाई देती है, अग्नि धुएं से ढक जाती है। जिस प्रकार दर्पण पर अधिक मैल चढ़ जाने से उसमें व्यक्ति स्वयं को कहाँ देख पाता है, दर्पण नहीं रह जाता, वह तो मैल की परत रह जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है। उसी प्रकार काम से, काम बुद्धि से ज्ञान ढक जाता है और केवल काम ही दिखाई देता है, ज्ञान होते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसका प्रयोग नहीं कर पाता मनुष्य। काम का परिणाम आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात यह कि काम जो कि ज्ञानियों का नित्य वैरी है, उसके द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढक लिया गया है। और यह काम किस प्रकार है? जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार यह काम नित्य रूप में ज्ञानियों का वैरी बना हुआ मनुष्य के ज्ञान को ढका हुआ है, ढके हुए हैं। और इसी कारण मनुष्य अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता, उस परमात्मा को समझ नहीं पाता और नहीं जान पाता कि काम वास्तव में व्यर्थ है। काम का वास कहाँ होता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अर्थात यह कि मनुष्य के मन, मस्तिष्क, बुद्धि और इंद्रियों पर काम इस प्रकार राज करने लगता है कि मनुष्य ज्ञान होते हुए भी ज्ञान के बारे में न सोचकर, न ध्यान देकर मोह के बारे में सोचने लगता है और मोह में ही लिप्त हो जाता है।
और इन सब का कारक एकमात्र काम होता है, इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। प्रिय श्रोतागण, आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह काम है क्या? क्या होता है काम? सामान्य जीवन के अनुसार यदि इसे समझने की चेष्टा करें तो यह इस प्रकार है कि किसी वस्तु की हमें लालसा है, किसी वस्तु की हमें इच्छा है और हम उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ ही क्यों ना करना पड़े। उचित अनुचित किसी भी बात का ध्यान नहीं देना है उसके लिए। यह काम है। उस वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा काम है। अमुक व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया, अमुक व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, और अब हम उसे प्रत्युत्तर देंगे, उससे बदला लेंगे, उसे दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। यही काम है। हमें प्रसिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि के लिए हम अपना मन मस्तिष्क सब परेशान करके रख देंगे, परंतु अंदर से मरते रहेंगे उस प्रसिद्धि के लिए। यह काम है। लालसाएं, इच्छाएं और कामनाएं अनंत हैं, और इन इच्छाओं, इन कामनाओं का जो मूल है वही काम है। प्रिय श्रोतागण, कोई भी ज्ञान मनुष्य को चिंतन की अवस्था में ले जाता है। गीता के इस ज्ञान को सुनने के पश्चात यदि आप चिंतन करेंगे तो आप अपने सामान्य जीवन में, अपने आसपास या स्वयं में ही काम के कई रूप देखने को पाएंगे। और सत्य है कि हम सभी में काम के कई रूप वास करते हैं, क्योंकि वास्तव में योगी हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। गीता रूपी अमृत के ज्ञान के पश्चात हम स्वयं में परिमार्जन कर पाएं, स्वयं को बेहतर बना पाएं, वही अधिक है। आइए श्रोतागण, वापस चलते हैं कुरुक्षेत्र में, वहां जहां अर्जुन यह ज्ञान श्री कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं। और अगला श्लोक है इस प्रकार: तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात यह कि यदि इंद्रियों को वश में कर ले तो काम स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों को वश में करने को कह रहे हैं, जिससे काम रह ही नहीं जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इंद्रियाणि पर्यायाहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहा गया है। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर से अर्थ है श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म होने से। अर्थात यह कि इंद्रियों को स्थूल शरीर यानी कि मानव का जो संपूर्ण शरीर है उससे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहा गया है। जो हमारी इंद्रियां हैं वे हमारे शरीर से बलवान हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन इंद्रियों से भी बलवान और श्रेष्ठ है मन। मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि,
और बुद्धि से भी अत्यंत बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा। अर्थात यह कि जो सबसे बलवान है, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, वह आत्मा है। और अब उपसंहार स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदन। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अर्थात यह कि तुम यह जान लो कि जो आत्मा है वह बुद्धि से भी बलवान है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि से मन को वश में करो और मन को वश में करके जो काम रूपी तुम्हारा दुर्जय शत्रु है, अत्यंत कठिन शत्रु है, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, उस शत्रु को मार डालो। क्योंकि काम पर विजय ही मनुष्य को स्थिर बुद्धि बनाएगी। यहाँ अर्जुन की बात है, तो काम पर विजय ही अर्जुन को स्थिर बुद्धि बनाएगी और फिर वे अपने कर्म को ही परम धर्म मानते हुए, उस परमात्मा को ही सबसे विशाल मानते हुए यह युद्ध कर सकेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं आकांक्षा मधुर यह आशा करती हूँ कि यह अध्याय सुनकर आप कर्म, काम, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को समझ पाए होंगे। अगला अध्याय यानी कि चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रिय स्नेही श्रोतागण, आगे गीतोपनिषद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, क्या ज्ञान दिया और क्या समझाया, यह सुनने, जानने और समझने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।